रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज़ 23rd ऑफ जुलाई और आज का जो ओपिनियन है वो है नदीम एफ पराचा का लिखा हुआ। स्मोकर्स कॉर्नर के नाम से वो लिखते हैं और पैथोस इन पॉलिटिक्स का तस्करा किया है। पैथोस बेसिकली एक ग्रीक टेक्निक है। जब आप कोई पीस ऑफ राइटिंग लिखते हैं या कोई डिस्कोर्स करते हैं तो उस हवाले से इसमें उन्होंने बात की है। तो पैथोस को आप ये कह सकते हैं इमोशनल डीलिंग के तौर पे आता है, इसी तरीके से सेंसिटिविटी के तौर पे आता है, इसी तरीके से इमोशनल डिस्कोर्स के नाम के तौर पर आता है। इन 2015 में a TV commercial of a prominent पाकिस्तानी कंपनी, कमर्शियल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। 2015 में एक टीवी का एक कमर्शियल जो था वो आया था। एडवर्टीजमेंट के लिए वर्ड यूज करते हैं कमर्शियल। प्रोमिनेंट का मतलब होता है एक नामवर, यानी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं फेमिलियर भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है, सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और इस तरह के बहुत से। पाकिस्तान की एक कंपनी थी दैट प्रोड्यूसेस पैकेज्ड स्पाइस मिक्सेस, जो कि मुख्तलिफ किस्म के स्पाइस जो थे मिला के उनका पैकेज वो मुख्तलिफ किस्म के मिसाले वगैरह बनाते हैं। बिकेम एक्सट्रीमली पॉपुलर, उनका इश्तिहार बहुत ज़्यादा मकबूल हुआ। According to a report in the marketing magazine Aurora, अरोरा का जो मैगजीन है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक all nature of companies begin asking their advertising agencies, जिस जो मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ कंपनियों ने इश्तिहारात को बनाने वाली एजेंसी का पता चलाने की कोशिश की to create similar commercial for their brands, ताकि वो उनके ब्रांड्स के लिए भी इसी तरह का कमर्शियल जो है वो बना सके। The commercial showed two brothers living abroad in a shared apartment. उसमें कमर्शियल में ये बताया गया कि दो भाई जो है वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं जो शेयर है, म्यूचुअल कह सकते हैं, कॉमन कह सकते हैं, यानी आपस में वो इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं। On an Eid day, ईद का दिन है, the younger brother confesses, छोटा भाई जो है वो इस चीज़ का एतराफ़ करता है। confess का मतलब होता है acknowledge के मायने में आ जाता है। confess का मतलब होता है एग्री करना, एक्सेप्ट करना वगैरह। That he was missing their mother a lot, कि वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रहा है। He wonders का मतलब है हैरान होना, सोचना, ये सरप्राइज के मायने में भी आता है और इसी तरीके से सरप्राइज मेडिटेट वगैरह। इसी तरीके से वो ये कहता है कि अपनी माँ के बारे में सोचता है और वो सोचता है कि वट फूड शी माइट बी प्रिपेयरिंग बैक होम, कि घर में वो कैसा मजे का खाना बना रही होंगी। his eyes swell with tears, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, वो आंखें सूज जाती हैं। as he sadly leaves the apartment, और गमगीन अंदाज में अपने अपार्टमेंट से निकलता है। The elder brother picks up an assortment of packaged spice mixes. Assortment का मतलब होता है एक इकट्ठा कोई गुलदस्ता टाइप, या आप कलेक्शन कह सकते हैं, इसी तरीके से आप अकोमोलेशन कह सकते हैं, यानी इकट्ठ या फिर ज़्यादा सारी चीज़ें इकट्ठी। तो ज़्यादा सारे मसाले ले आता है फ्रॉम अ साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर से जो कि साउथ एशिया की जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। He then uses these to prepare various Pakistani dishes. फिर इस्तेमाल करता है, बहुत सी पाकिस्तानी dishes बनाता है। When the younger brother returns, जब छोटा भाई वापस आता है, he sees his mother on a computer screen. वो कंप्यूटर की स्क्रीन पर अपनी माँ को देखता है। On a table near the computer, the elder brother has laid out the dishes that he has prepared. और कंप्यूटर के करीब टेबल के ऊपर जो उसने बड़े भाई ने जो मुख्तलिफ डिशेस बनाई होती है वो देखता है, लगी हुई हैं। The mother tells the son that Eid is not a day to shed tears. तो माँ बताती है अपने बच्चे को कि देखो ईद के दिन रोना नहीं होता, आंसू नहीं बहाने होते। दिस जनरेट्स इवन मोर टीयर्स बट दीज आर ऑफ हैप्पीनेस, इससे और आंसू उसके निकलते हैं लेकिन ये इस दफ़ा खुशी के आंसू है। जनरेट्स का मतलब है प्रोड्यूस करना, इसी तरीके से एक सेंस में हम क्रिएट भी कह सकते हैं और स्प्रिंग भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से एलिसिट भी कहा जाता है। मोस्ट एडवर्टाइजिंग anywhere consciously tries to attract attention. ज़्यादातर जो इश्तिहार होता है कहीं पे भी वो तवज्जो हासिल करने के लिए किया जाता है, consciously यानी जानबूझ के, यानी हम कह सकते हैं intentionally purposively
दैट थ्रू पैथोस, और उसमें पैथोस का या इमोशन का एलिमेंट ऐड होता है, एंड इट कंस्ट्रक्ट्स इमेजरी या और इट कंस्ट्रक्ट्स इमेजरी, या फिर इसमें इमेजरी की टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। इमेजरी यानी प्रोड्यूसेस इमेजेस इन माइंड एंड कॉन्सेप्ट विच इवोक इमोशंस, या फिर ऐसे तस्वुरात दिए जाते हैं जिसमें इमोशंस को इवोक किया जाता है। इवोक का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, प्रोवोक करना, इंस्टिगेट करना। दैट आर बिलीव टू ऑलरेडी रिजाइड इन एन ऑडियंस, जिसके बारे में माना जाता है कि ये इमोशंस पहले ही सामीन के जहनों में है। रिजाइड का मतलब है लोकलाइज्ड होना यानी मौजूद होना, इसी तरीके से डिविंडल होना, वहां पे स्टे करना। नीडिंग अ रिलीज, और उन्हें सिर्फ जरूरत होती है कि वो रिलीज हो जाए। रिलीज का मतलब होता है डिस्चार्ज होना, इसी तरीके से माउंट अप होना वगैरह। दिस इज particularly true in South Asian advertising. जनूबी एशिया के इशारात में ये खास तौर पे सही माना जाती है कि ये थ्योरी डील करती है। And also in the region's art forms such as music, film, soap, operas, etc. और इस तरीके से दूसरी फील्ड्स के अंदर भी जनूबी एशिया में ऐसा होता है। This arises from an old narrative. ये जो निकलना होता है जज्बात का, पुराने जो ये नैरेटिव है, नैरेटिव का मतलब होता है बयानिया, यानी आप ये कह सकते हैं स्टेटमेंट, या आप कह सकते हैं क्लेम, विच हैज mythologized द बिलीव, जिससे ये चीज एक मिथ बन गई है, ये यकीन एक मिथ, ये मिथ यकीन बन गया दैट साउथ एशियन सोसाइटीज आर वेरी इमोशनल, कि साउथ एशिया का जो माशरा है ये बहुत जज्बाती लोग हैं। I use the word mythologized because this belief has never been. मैंने ये myth का word इसलिए यूज किया है क्योंकि ये कभी ऐसा था ही नहीं। For lack of a better word, इससे बेहतर लफ्ज की मेरे पास चूंकि कमी है, scientifically substantiated, लिहाजा साइंसी लिहाज से मैं इसको इसी वर्ड के साथ क्लेम करता हूँ। Substantiate का मतलब है, यानी फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेट कहते हैं आप, और प्रूफ कहते हैं आप कि ये प्रूफ है मेरी तरफ से। Of course, one can say that the popularity of the mentioned TV commercial can be seen. बेशक ऐसे भी हो सकता है कि कोई ये कह दे कि टीवी कमर्शियल की जो पॉपुलैरिटी है वो नजर आती है एज एन एग्जाम्पल द काइंड ऑफ ट्रैक्शन, कि ये एक तरह से जो तवज्जो हासिल करने का मिसाल है दैट पैथोस एंजॉयज इन पाकिस्तानी सोसाइटी, कि पाकिस्तान के माशरे के अंदर पैथोस जो है उसको लोग इंजॉय करते हैं, यानी इमोशन और सिंपैथी और ट्रेजेडी, सैडनेस को इंजॉय करते हैं। ट्रैक्शन का मतलब होता है वो रास्ता जिसमें कोई चीज़ पुश की जाए या ड्रैग की जाए या अट्रैक्ट की जाए दूसरे मायने में। Indeed, Purport can also reference numerous similar examples in Western societies. कहता है बेशक ये बात ठीक है, लेकिन ये भी तो है कि आप ऐसी मगरबी ममालिक के अंदर भी ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकते हैं। न्यूमरस का मतलब होता है अनकाउंटेबल कह सकते हैं, और इनडेफिनेट भी कह सकते हैं। अब बहुत सी ऐसी मिसालें दे सकते हैं विच अकॉर्डिंग टू द साउथ एशियन नैरेटिव, जो जनूबी एशिया के इस बयानी के मुतालिक स्पिरिचुअली एम्प्टी और रूहानी तौर पे खाली है। स्पिरिचुअली का मतलब है जनूबी एशिया के लोग कहते हैं ना कि वेस्टर्न लोग जो है वो स्पिरिचुअली एम्प्टी है, तो स्पिरिचुअली मतलब रिलीजियसली वो एम्प्टी है, नॉट अपीलिंग है। एम्प्टी के लिए वर्णन कर सकते हैं अनअपीलिंग, एम्प्टी के लिए, and not very emotive और बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। In February 2023, USA Today reported that a TV commercial of a dog food brand 2023 फरवरी में USA Today जो है उसके मुताबिक ये बात बताई गई कि जो डॉग फूड का एक ब्रांड का टीवी कमर्शियल था made millions of Americans cry, लाखों अमेरिकन उस पर रोए, and many of these actually wanted to be seen crying, और बहुत से लोग थे जो रोना चाहते थे कि रोते नजर आए। They did this by sharing टेरी आइड मीम्स, और उन्होंने आंसुओं से बहती हुई जो है आंखें जो है वो मीम्स के तौर पे दिखाई अपनी इस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। पैथोस इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू इलिसिट फीलिंग्स, पैथोस किया जाता है ताकि फीलिंग्स जो है वो ओरिजिनेट हो। इलिसिट का मतलब है ओरिजिनेट हो या फिर एक्सप्रेस हो। The one who applies it expresses emotion,
जो अप्लाई करता है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, बट सक्सेस इन दिस रिगार्ड डिपेंड्स ऑन, लेकिन कामयाबी तब मिलती है whether his or her audience is convinced to exhibit emphatic feelings that are response, कि अगर उसकी जो ऑडियंस है वो कन्विंस है, कन्विंस का मतलब है अपील्ड है, एक तरह से आप कह सकते हैं, या इफेक्टेड है, वो तैयार बैठी है कि हाँ वो अपील करेंगे। एग्जिबिट का मतलब होता है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या वो डिस्प्ले करेंगे या शो करेंगे या स्टेज करेंगे। Such as success for commercial brands is good for business. कमर्शियल ब्रांड के लिए कामयाबी कारोबार के लिहाज से अच्छी है। एंड फॉर मेकिंग एन इमोशनल कनेक्ट विद द कंज्यूमर्स, और जो कंज्यूमर्स है, जो इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उनके साथ एक जज्बाती ताल्लुक बन जाता है। बट ओवर द डेकेड्स, लेकिन दहाइयों के बावजूद, पैथोस हैज आल्सो बिकेम अ फ्रीक्वेंट पॉलिटिकल टूल। ये जो पैथोस है ये एक बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सियासी हथियार भी बन चुका है। There is a particular photograph of the former Pakistani Prime Minister Imran Khan wiping off tears from his face. एक मखसूस किस्म की तस्वीर चलती है इमरान खान की, जो साबका हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, कि उनके चेहरे पर से वो अपने आंसुओं को जो है वो पूंज रहे होते हैं। वाइप ऑफ का मतलब होता है क्लियर आउट करना, यानी पूंजना या ड्राई आउट करना भी हो सकता है, या फिर आप रिमूव भी कह सकते हैं। This photograph is at least 3 years old. ये कम से कम 3 साल पुरानी है, but it keeps returning on social media. लेकिन सोशल मीडिया पे चल रही है। It appears during periods when Khan is facing increasing scrutiny. ये तब जाहिर हुई जब खान जो है वो बेतहाशा स्क्रूटनी का सामना कर रहा था। स्क्रूटनी का मतलब होता है केसेस के हवाले से बात कर रहा है, इसी तरीके से एग्जामिनेशन का बात कर रहा है, इंस्पेक्शन की बात कर रहा है, एनालिसिस की बात कर रहा है वगैरह। In case of alleged corruption and of instigating anti-state violence, जब उस पर इल्ज़ाम लगाया गया था करप्शन का और इंस्टिगेट करने का, एंटी स्टेट वायलेंस का। इंस्टिगेट का मतलब होता है स्टिमुलेट करना, इसका मतलब होता है प्रोवोक करना या कमेंस करना। और दूसरा वर्ड है वायलेंस। वायलेंस का मतलब है एग्रेशन, इसी तरीके से ऑफेंस वगैरह। हिज ओपोनेंट्स का मतलब होता है मुखालिफिन, यानी एडवर्सरीज। इसी तरीके से वर्ड यूज हुआ इंसिस्ट, यानी फोकसेस या डिपेंड्स। तो जो उसके मुखालिफिन है वो इस चीज़ पर इसरार करते थे that the photographs were staged, कि तस्वीरें बनाई गई हैं। स्टेज का मतलब है डेमोन्स्ट्रेट करना एक तरह से, या एक्सपोज करना या फिर डिस्प्ले करना। ये तस्वीरें बनाई गई हैं टू ड्रॉ सिंपैथी फॉर हिम फ्रॉम हिज सपोर्टर्स, ताकि जो उसके सपोर्टर है वो इसके लिए कोई हमदर्दी रखे। सपोर्टर्स का मतलब होता है फॉलोअर्स, इसका मतलब है फॉलोअर्स कह सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे वोटर्स के तौर पे वर्ड यूज करेंगे। I have been feeling besieged since his ouster in April 22, जो समझते हैं कि वो इस मामले में घिरे हैं या इमरान खान की पर्सनालिटी का हिस्सा है। besieged का मतलब है जो इस थॉट के साथ ऑक्युपाइड है, कवर्ड है, हिडन है, हिड हुए हैं। और ऑस्टर का मतलब होता है हुकूमत का ख़त्म होना, यानी डिथ्रोन होना, या किसी को मुल्क से बाहर भेज देना, यानी किसी को किक ऑफ कर देना एक तरह से हम कह सकते हैं, या एग्जाइल में भेज देना। हिज एडमायरर्स ऑफ कोर्स, और दूसरी तरफ जो उसकी तारीफ करने वाले, एडमायरर्स से मुराद यहाँ पे होगा फॉलोअर्स भी कह सकते हैं, यहाँ पे ठीक है एप्रिशिएटर्स भी कह सकते हैं, इसी तरीके से इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं। स्वेयर, ऑफ कोर्स स्वेयर, बेशक वो कसम खाते हैं। स्वेयर का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं प्रॉमिस करते हैं, वो कसम खाते हैं दैट द पिक्चर वाज जेन्युइन, कि तस्वीर जो है ये बिल्कुल सही है, फेक नहीं है, यानी ये फैक्चुअल है। और ये जो तस्वीर है फैक्चुअल है, इवन दो देयर आर मल्टीपल स्टोरीज, बेशक इसकी कई एक कहानियां अबाउट एग्जैक्टली व्हाट इट वाज दैट खान वाज शेडिंग टीयर्स फॉर, और ये मल्टीपल स्टोरीज है। और वो कहते हैं कि खान जो था वो इस वजह से आंसू बहा रहा था।
In the April 22, 2011 issue of the Guardian, April 22, 2011 में Guardian में जो रिसाला था उस पे द ब्रिटिश ऑथर पैट्रिक अखबार जो था उसने पैट्रिक बरहम ने ये कहा, पूछा, डू टीयर्स बेट्रे, क्या जो आंसू हैं वो धोखा देते हैं? बेट्रे का मतलब होता है अस्ट्रे करना, या फिर फॉर एग्जांपल फ्रॉड करना भी कह सकते हैं, इसी तरीके से बिगॉइल करना भी कह सकते हैं, और इसी तरीके से डिसीव करना भी कह सकते हैं। तो क्या आंसू धोखा देते हैं? एन अनफॉरगिवेबल वीकनेस, जो कि ऐसी कमजोरी को जिसको माफ ना किया जाए। और कास्ट आवर लीडर्स इन अ रिफ्रेशिंगली ह्यूमन लाइट, या फिर क्या हमारे हुक्मरानों को वो एक जबरदस्त ही इंसानी रुख देते हैं। He then added that male politicians have rushed to bear their sensitive souls in recent times. फिर उसने मजीद ये कहा कि जो सियासतदान है, मर्द सियासतदान, वो एक्सपोज करते हैं अपनी सेंसिटिविटी को इस लिहाज से। The idea of the sensitive male has been getting very good press, और जो सेंसिटिव मेल का आइडिया है उसको प्रेस अच्छा एक आउटलुक देती है, स्पेशली फ्रॉम द लिबरल क्राउड, खास तौर पे जो लिबरल एक ओपन माइंडेड क्राउड है उसके लिहाज से। नेवरदलेस, ताहम इसके बाद No wonder then, इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं, that TV ad of the Spice Company was highly praised by even the progressive लोग, कि जो टीवी का एड था उसकी बड़ी तारीफ की गई, वो लोग भी जो थोड़े ओपन माइंडेड थे। प्रोग्रेसिव लोग का मतलब है ओपन माइंडेड किस्म के लोग जो होते हैं, या आप कह सकते हैं फॉर रेवोल्यूशनरी टाइप के लोग जो होते हैं, या आप कह सकते हैं फॉर एलीट सोसाइटी के लोग जो होते हैं, वो उनकी बात कर रहे हैं। Because had it been a daughter who was missing her mom and shedding tears, क्योंकि अगर ये कोई बेटी होती जो अपनी माँ को मिस कर रही होती, आंसू बहा रही होती, another daughter cooking all those dishes, और एक और बेटी खाना पकाती, the commercial would have been castigated for being a chock full of regressive cliches. तो ये जो इश्तिहार था ये बदनाम हो जाता क्योंकि इसमें पुराने किस्म की रवायतें बरकरार रहती। तो कास्टिगेट का मतलब होता है फॉर एग्जांपल डेल्ट इन बैड वे कह सकते हैं हम, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है चौक का मतलब होता है बंद हो जाना बिल्कुल, यानी स्टॉप्ड, और इसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्टेड भी कह सकते हैं, हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। रिग्रेसिव का मतलब होता है ओल्ड टाइप्स जो होती हैं, ओल्ड या फिर कन्वेंशनल्स। देन द वर्ड इज क्लिशेस का मतलब होता है पुराने तरीके, यानी फॉर एग्जांपल रिटोरिक्स के वर्ड्स के तौर पे वर्ड यूज होता है क्लिशेस के लिए। नेवरदलेस, ताहम इसके बावजूद, पैथोस इन ए सेंस, जो असल मायने में जो फीलिंग्स हैं, पैथोस का मतलब यानी इमोशंस या फिर ट्रेजिक सेंस जो है वो उसकी बात कर रहा है। रेटोरिक का वर्ड है और ये रेटोरिक उसके बाद वो कहता है ऑन इमोशनल क्लिशेस, ऑन मोस्ट ओकेजन्स, बहुत से मौकों पर इट इज लार्जली एम्प्लॉयड, बात बताई जाती है टू डिराइव, कि ये निकालते हैं। डिराइव का मतलब है ओरिजिनेट करना, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना, कि इसमें से चीज निकलती है। एन एम्पैथिक रिस्पॉन्स फ्रॉम वुमेन, के जज्बाती रद्दमल आता है खवातीन के लिए। ये वुमेन स्पेशली इन पॉलिटिक्स, मगर जो खवातीन है खासतौर पर सियासत में जो पार्टिसिपेट करती है, may not be able to achieve a similar response, उनको ऐसा रद्दमल नहीं मिलता। In a May 2011 essay for the Journal of Politics में एक मजमून छपा, 2011 मई की बात है, प्रोफेसर डिबोरा जे ब्रोक्स का wrote, उसने लिखा that when a woman politician sheds tears in public, कि जब एक खातून सियासतदान अवाम में आंसू बहाती है, it is usually believed that she is weak and not fit for office, तो आमतौर पे ये माना जाता है कि वो कमजोर है और वो ओहदे के लिए फिट नहीं। But when a male politician does the same, लेकिन जब एक मर्द सियासतदान ऐसा करता है, is perceived to be showing his more human side, तो लगता है कि वो अपने इंसानी पहलू को ज्यादा वो प्रोमिनेंट हो रहा है और वो उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। परसीव्ड का मतलब होता है कन्विंस्ड होना एक तरीके से, या अपील करना एक तरह से, या आप समझ लो कि एक्सप्रेस करने के मायने में वो वर्ड यूज होता है यहाँ पे। इनफैक्ट दर हकीकत अकॉर्डिंग टू बरहम, women leaders are usually damned, और जो औरत हुक्मरान है उसको इस बात पे डैम किया जाता है, यानी उसको कर्ज किया जाता है, उसको लिमेंट किया जाता है, उसको रेप्रीमेंड किया जाता है, उसको रिब्यूक किया जाता है। इफ दे डू क्राई, अगर वो रोए, एंड डैम्ड इफ दे डोंट,
और अगर वो ना रहे उस वक्त भी उन पर बुरा भला कहा जाता है। एंड द डैमिंग कैन बी डन बाय अनदर वुमन एज वेल, और इस तरह बुरा भला भी उसको अक्सर दूसरी खवातीन कहती हैं। इन 2000 when a female member of Khan's party, जब खान की पार्टी के एक फीमेल मेंबर ने एक्यूज्ड हिम, खान को मोरद इल्ज़ाम ठहराया, सेंडिंग हर ल्यूरिड मैसेजेस, कि वो उसको गलत किस्म के पैगामात पहुंचाता था। एक्यूज का मतलब है ब्लेम करना, पॉइंट आउट करना, लाइक क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करने के तौर पे आता है। शी वॉज विशियसली ट्रोल्ड, तो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उसको ट्रोल किया गया। विशियसली मतलब बैडली, विनमसली के तौर पे भी वर्ड यूज होता है। एंड द वर्ड इज ट्रोल्ड, यानी उसको उसकी मीन्स बनाई गई। मेड फन, फन, सेटायर, उसको सेटायर किया गया। बाय खान्स लार्ज ट्रोल आर्मी ऑन ट्विटर, जो खान की आर्मी है यानी खान के फॉलोअर्स है उन्होंने। एंड इवन मोक्ड बाय मैनी फीमेल मेंबर्स ऑफ खान्स आउटफिट, और खान के लोगों ग्रोह में जो खवातीन है उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया। मोक का मतलब होता है फन करना, इसी तरीके से रेडिक्यूल करना, इसी तरीके से मोक मेडिटेट करने के, मोक कॉपी करने के मायने में भी आता है। द ट्रोलिंग लेफ्ट हर इन टीयर्स, इन आंसू इस ट्रोलिंग की वजह से वो रो पड़ी। खान स्पोर्ट्स सजेस्टेड दैट पॉलिटिक्स वाज नॉट द राइट प्रोफेशन फॉर अ पर्सन लाइक हर। खान के सपोर्टर्स कहने लगे कि इस तरह की खतून के लिए पेशा ठीक नहीं है। एज इफ एलिजिडली रिसीविंग सजेस्टिव मैसेजेस फ्रॉम अ लीडर, और लीडर की तरफ से बहुत से उसको मैसेजेस रिसीव हुए, वाज नॉर्मल पॉलिटिक्स प्रैक्टिस, और कहा गया कि यह आम तरीका है सियासत का। द एक्चुअल मैसेजेस ऑन द अदर हैंड वर कन्वीनियंटली फॉरगॉटन ड्यूरिंग द एंसुइंग डिबेट, और इस चलती हुई जो बहस है उसमें जो असल मैसेज थे वो कहीं गायब हो गए। एंसुइंग का मतलब है परसुइंग, जो चल रही थी, जो कॉन्टिन्यूस थी। और दूसरा डिबेट का मतलब है डिस्कशन कह सकते हैं, आर्गूमेंट्स कह सकते हैं, कमेंट्स कह सकते हैं वगैरह, डिबेट के मायने में। My own dipstick research on Khan's crime photograph demonstrate, मेरी जो अपनी एक फजूल किस्म की रिसर्च है, जो बेमायनी किस्म की रिसर्च है, उसमें खान की जो रोती हुई फोटोग्राफ है, ये जो तस्वीर है, इसमें वो ये कहता है कि इसमें वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब बेसिकली वो एक्सप्रेस कर रहा है, वो शो कर रहा है, वो एग्जिबिट कर रहा है, that it appeals to his female supporters the most, ताकि वो उसके खवातीन सपोर्टरों को ज़्यादा अपील करे। It's pure pathos, ये उसका ख़ास किस्म का सैडनेस का एलिमेंट है। An image of a grown man, के एक बहुत बड़ा आदमी है, albeit one who is reversed as a messiah of sorts by some. albeit का मतलब होता है although, albeit का मतलब होता है although, अगरचे वो एक किस्म का जो है वो उसको revered यानी उसको रिस्पेक्ट और ऑनर दी जाती है। He is respected, he is honored, he is honored, he is graded, he is claimed as Messiah of sort by some, किसी तरह का। Shedding tears वो आंसू बहार। The pathos in this case humanizes the Messiah, और वो इस तरह के मसीहा को इस पैथोस के एलिमेंट के साथ ह्यूमनाइज कर देता है, यानी इंसान के तौर पे पेश करता है। Thus deserve forgiveness, इसमें उसको आप माफ़ी भी दें। For many of his known and alleged transgressions, जो उसकी बहुत सी जानी पहचानी गलतियां हैं और जो उस पर इल्ज़ाम लगते हैं वो भी। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है सरकशी, यानी आप गलतियां कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस के तौर पे आ जाता है। इसी तरीके से इशू के तौर पे आ सकता है, और इसी तरीके से एक्ट्स के तौर पे आता है। The second part of the message that he is a sensitive man, दूसरा हिस्सा ये है कि बताता है कि वो एक से बड़ा हसास किस्म का आदमी है। As opposed to the cold and ruthless man he is fighting, और वो एक बेहिस किस्म के और सख्त किस्म के आदमी के साथ लड़ रहा है। A holy war, एक बड़ी मुकद्दस जंग यानी जिहाद अगेंस्ट उसके खिलाफ। Ruthless का मतलब pitiable, इसी का मतलब है हार्श किस्म का, इसी तरीके से रूड किस्म का आदमी। However, according to Barham, ताहम बरहम के मुताबिक, the most profitable political tears, सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मुनाफा बख्श जो सियासी आंसू हैं, are probably those shed when a politician is confronted with a tragedy. वो गालबन वो हैं जब एक सियासतदान जो है वो अलमनाक कैफियत के अंदर मुब्तला होता है। तो कॉन्फ्रेंट का मतलब होता है फेस करना,
काउंटर करना, डील करना और कोप करना। दैट इज नॉट द डिमाइज ऑफ देयर ओन करियर। इससे उनका पेशा जो है वो खत्म नहीं होता, उनका मुस्तकबिल खत्म नहीं होता। डिमाइज का मतलब है डाउनफॉल, डिमाइज का मतलब है एंड, इसका मतलब है टर्मिनेशन वगैरह। इन 2007 नवाज शरीफ रेपुटेशन 2007 में नवाज शरीफ की जो मकबूलियत थी, उसके जो फेम था, उसकी रिस्पेक्ट थी, उसमें among many of the opponents, बहुत से मुखालफिन में द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज ग्रेटली इनहांस्ड, वो बहुत ज़्यादा जो है उसमें बढ़ गई थी। उसकी रेपुटेशन जो है, उसका फेम जो है वो एक तरीके से स्ट्रेच्ड आउट हुआ था, वो एक तरीके से जो है वो इवोक हुआ था, इसी तरीके से इन्वोक हो गया था। When he could not hold back his tears, जब वो आंसू ना रोक सका, when told that his former nemesis, जब उसे बताया गया जो उसका साबिका मुकाबले करने वाली औरत है, यानी उसका जो वर्सेस है उसके बारे में बताया गया, यानी बेनज़ीर, had been assassinated, उसको कत्ल कर दिया गया। assassinated मतलब she was killed और she was murdered. But Khan's tears are being used to lament his fall. लेकिन खान का जो टीयर का बहाना है वो उसके जो फॉल है उस पर अफसोस का इजहार करता है, यानी वो स्नब करता है, यानी वो कर्टेल करता है और रेप्रीमेंड करता है। शरीफ क्राइंग वाज क्लियरली स्पॉन्टेनियस। जो नवाज शरीफ का रोना था वो वाज़ा था कि वो अचानक था, यानी स्प्रिंग वो था, वो आउटबर्स्ट था, वो सडन था वगैरह। एंड नथिंग टू डू विद पैथोस, और उसका कोई ताल्लुक ट्रेजेडी इमोशंस के साथ नहीं था। खान पैथोस ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो खान का पैथोस था, ट्रेजेडी थी, में री एनर्जाइज हिज फीमेल सपोर्टर्स, वो इसलिए थी ताकि उसके फीमेल सपोर्टर को री एनर्जाइज करे। री एनर्जाइज का मतलब होता है रिवाइव करे, इसी तरीके से रिवाइव करे, रिफ्रेश करे और री इनविगोरेट करे वगैरह। But cannot save him from potentially being disqualified, लेकिन वो इसको बचा नहीं सकता कि वो जो potentially मतलब probability होना किसी चीज़ की, यानी इम्कान होना, possibility भी उसे कहेंगे, कि जो मुमकिन तौर पर उसका डिसक्वालीफाई होना है उसे बचा ले और जेल से। What an insensitive thought, कितना ही हसास किस्म का ख्याल है। insensitive का मतलब आप क्रूशल के तौर पे भी ले सकते हैं, सिग्निफिकेंट के तौर पे भी ले सकते हैं, इम्पोर्टेंट के तौर पे भी ले सकते हैं।